सभी प्रदेशों के मिनिस्टर आते हैं दिल्ली में, अधिकारी आते हैं कि नहीं प्रपोजल लेकर आते हैं कि मेरे प्रदेश को इतना संसाधन चाहिए, इतने पैसे चाहिए, ये प्रोजेक्ट है, मेरा मेरा प्रोजेक्ट करो, और वो लड़ते हैं इस बात के लिए। लेकिन इन 8 साल में मैं कभी उड़ीसा के किसी मिनिस्टर से मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज तक उड़ीसा से ना कोई मंत्री आया और ना उड़ीसा से कभी कोई अधिकारी प्रोजेक्ट लेकर आया, बल्कि जबरदस्ती हमें करनी पड़ती है, भाई कुछ प्रोजेक्ट तुम भी ले जाओ, एक आधा, बहुत ज्यादा है हमारे पास तो पैसा है, लेके चले जाओ, उड़ीसा के लोगों की भलाई में कुछ काम करो। तो भारत सरकार ने विचार किया कि नहीं, वेटनरी एम्बुलेंस की शुरुआत करेंगे हम। भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। हमने सभी प्रदेश सरकारों को लेटर लिखे, भाई एम्बुलेंस लो। पिछले साल हमने एक साल में 4,500 एम्बुलेंस पूरे देश में दिए, 4,500 एम्बुलेंस भारत सरकार ने पैसा दिया। और मैं कह सकता हूं कि 15 से 20 मिनिस्टर ऐसे हैं कि जो दिल्ली आके हमसे इस बात के लिए लड़े कि नहीं, मुझे 100 नहीं, मुझे 200 एम्बुलेंस चाहिए, ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। बस आपके मंत्री हमसे आके नहीं लड़े और बाकी सारा देश हमसे लड़ रहा है कि नहीं, हम और एम्बुलेंस 1500 शुरुआत की थी हमने कि 1500 एम्बुलेंस देंगे। हमने एक साल में 4,500 एम्बुलेंस दिए। लेकिन इस सब चीज में जब हम उड़ीसा में खड़े हैं और उड़ीसा में कामयाब ना हो, सबके, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, घर ठीक तो सब ठीक, अगर घर कहीं पीछे है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं भी आपके चैनल का मेरा इंटरव्यू था तो मैंने एक बात शेयर की, आपके सामने भी एक बात शेयर करूंगा। मुझे 8 साल हो गए केंद्र सरकार में, इसी मंत्रालय में, पहले उसमें काम करता था, फिर इसमें, ये भी उसी का पार्ट था। और मोदी जी के आने के बाद एक चेंज हुआ है कि अगर कहीं पैसे की आवश्यकता है तो पैसे की कमी नहीं है सरकार के पास। ये सब स्टेट सब्जेक्ट है, चाहे एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरी हो। भारत सरकार साइंटिफिक एडवाइस दे सकती है, पॉलिसी बना सकती है, संसाधन अवेलेबल करा सकती है, लेकिन काम प्रदेश सरकार को करना है। और मैंने देखा है इन 8 सालों में अगर किसी प्रदेश सरकार ने कोई संसाधन की मांग की है केंद्र सरकार से, तो कभी पैसे की कमी इस सरकार में नहीं रही। मुझे बड़ा दुख होता है कई बार जब हम मिलते हैं, राजनीति का एक मामला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूं, केंद्र सरकार में मंत्री हूं, बहुत सी अलग अलग पार्टियों की प्रदेश में सरकारें हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपस में कोई मतभेद नहीं, सरकारें मिलकर काम करती है, पार्टी लड़ सकती है आपस में। बहुत सी ऐसी प्रदेश सरकारें हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, लेकिन उनके मिनिस्टर हम आपस में साल में 1 या 2 बार जरूर मिलेंगे। सभी प्रदेशों के मिनिस्टर आते हैं दिल्ली में, अधिकारी आते हैं कि नहीं प्रपोजल लेकर आते हैं कि मेरे प्रदेश को इतना संसाधन चाहिए, इतने पैसे चाहिए, ये प्रोजेक्ट है, मेरा मेरा प्रोजेक्ट करो, और वो लड़ते हैं इस बात के लिए। और लड़ना उनका फर्ज है और अच्छी बात है कि वो अपने प्रदेश के हितों की लड़ाई दिल्ली में जाकर लड़ते हैं। लेकिन इन 8 साल में मैं कभी उड़ीसा के किसी मिनिस्टर से मेरी मुलाकात नहीं हुई। ये बड़े दुख की बात है। जहां अलग अलग तेलंगाना, आंध्रा में भी हमारी कभी सरकार नहीं रही, लेकिन तेलंगाना, आंध्र के मिनिस्टर आएंगे हमारे पास, फिशरी में इतना पैसा चाहिए, हमारे साथ लड़ाई लड़ेंगे और लेके जाते हैं। लेकिन आज तक उड़ीसा से ना कोई मंत्री आया और ना उड़ीसा से कभी कोई अधिकारी प्रोजेक्ट लेकर आया, बल्कि जबरदस्ती हमें करनी पड़ती है, भाई कुछ प्रोजेक्ट तुम भी ले जाओ, एक आधा, बहुत ज्यादा है हमारे पास तो पैसा है, लेके चले जाओ, उड़ीसा के लोगों की भलाई में कुछ काम करो। देखिए, संघीय ढांचा है, इसमें मतभेद राजनीति में हो सकते हैं, लेकिन सरकार चलाने में नहीं होने चाहिए। उड़ीसा के मिनिस्टर हो या ब्यूरोक्रेसी हो, उसे भी अपने किसानों के हित के लिए या अपने उड़ीसा की जनता के हितों के लिए एग्रेसिव होना चाहिए। अभी पिछले साल